लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें पश्चिम भारत से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से अजनी नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। साथ ही केएसआर बेंगलुरु बेलगाम और माता वैष्णो देवी कटरा अमृतसर वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी मिली। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। नागपुर रेलवे स्टेशन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उपस्थित थे। फडणवीस ने बताया कि ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है जो महाराष्ट्र के अजनी से पुणे के बीच चलाई जा रही है। आज हम सभी के लिए ये बहुत हर्ष की बात है। नागपुर से पुणे वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है। पिछले समय हमने रेलवे मंत्री जी से मांग की थी। रेलवे मंत्री जी ने सकारात्मक उसमें निर्णय लेने की बात कही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और उन्हीं के हाथों से आज वो निर्णय कार्यान्वित हुआ है और नागपुर से पुणे वंदे भारत ट्रेन चली है। इस ट्रेन का सबसे महत्वपूर्ण इस ट्रेन की बात यह है कि आज तक भारत में जितनी वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई उसमें सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन ये नागपुर पुणे की है। 881 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 घंटे में ये ट्रेन पूरा कर रही है। सारे मेजर स्टेशंस पर ये रुक रही है। इसके कारण महाराष्ट्र में विशेष रूप से विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के लोगों की कनेक्टिविटी पुणे के साथ बहुत बड़े पैमाने पर इसके कारण बढ़ने वाली है और इस ट्रेन को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने पुलिस को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे गोरक्षक वेश में पशुपालकों विशेषकर कुरैशी समुदाय के विरुद्ध हो रहे अवैध रोक-टोक, जबरन वसूली और हिंसा पर मुकम्मल रोक लगाएं। यह कदम उनके समुदाय की रक्षा और कानूनी ढांचे के भीतर न्याय सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। राज्य सरकार ने पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाइयों में तेजी लाने के लिए महाराष्ट्र में 27 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें सक्रिय की हैं, जिनमें पुणे की 4 अदालतें शामिल हैं। न्याय विशेषज्ञों ने इस पहल की सराहना की। हालांकि वे उचित प्रशासनिक सुधार और संसाधनों की आवश्यकता पर भी जोर दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने वकीलों को नैतिकता पर खरा उतरने और खुद को न्याय के सूत्रधार के रूप में स्थापित करने की सलाह दी है। छत्रपति संभाजी नगर के एक लॉ कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। उन्होंने नई पीढ़ी से ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कानून के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें सुपर स्पेशलिटी और तकनीकी शाखाओं में शामिल करने पर भी जोर दिया। And I have been invited consistently to Aurangabad by the members of the bar throughout my tenure, something of which I am very deeply grateful and proud. I thank Mr. Advansh for extending this invitation to me to address the gathering. Such events are very significant for young students to widen their horizons, to hear different perspectives and points of view. And I have been preceded by speakers of great repute, learning and dedication, among them being Dr. Madhav Menon, Justice D.R. Krishna Iyer, Justice Lalit, just to name a few of those who have preceded me. Through this lecture series, I think in some way I reach out to my own father. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जलगांव के पचौरा निवासी हितेश रमेश संघवी और उनकी पत्नी अर्पिता संघवी ने 18 लोगों से सरकारी नौकरी, निविदा और मकान दिलाने का झांसा देकर कुल 55 लाख रुपए ठगे। इन्होंने फर्जी दस्तावेज और नियुक्ति पत्र दिखाकर लोगों को धोखा दिया। सांगोला तालुका के नाराले ग्राम पंचायत ने श्रम शक्ति सम्मान योजना के तहत 1 महीने के लिए विधवाओं को कृषि कार्यों में रोजगार देने के लिए प्रस्ताव पारित किया। एक प्रेरणादायक सामाजिक कार्य जो सशक्तिकरण की दिशा में एक मिसाल बन सकता है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।